नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंक चौहान, MBBS MD मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ओनर एंड डायरेक्टर हूँ। ये हमारा हॉस्पिटल मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उत्तराखंड में है और हमारी 5 ब्रांचेज में हम इसमें निरंतर पिछले 6 सालों से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कि मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स एंड सर्जरी है। आज 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको हेपेटाइटिस के बारे में बताना चाहूँगा। हेपेटाइटिस का मतलब लिवर का इन्फ्लेमेशन, मतलब लिवर पर सूजन होती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। और इसके 2 ही मुख्यतः कारण होते हैं, वायरल हेपेटाइटिस एंड नॉन वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस 5 प्रकार की होती है, मतलब वायरस से होने वाली हेपेटाइटिस A, B, C, D, E 5 वायरस मुख्यतः वायरल हेपेटाइटिस करते हैं। नॉन वायरल हेपेटाइटिस के मुख्य कारण बहुत अधिक अल्कोहल का कंजम्पशन, फैट का लिवर में डिपोजिशन, ड्रग इंड्यूस्ड एंड ऑटोइम्यून होते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब है कि कुछ समय के लिए हेपेटाइटिस लिवर पे सूजन आना, और जैसे ही वो कुछ टाइम बाद हेपेटाइटिस लिवर की सूजन सही होती है, लिवर पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। इसके लक्षण मुख्यतः जी मिचलाना, उल्टी होना, पीलिया होना, ये बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लेमेशन में लिवर फेलियर होना भी होता है। दूसरी तरफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस लंबे टाइम तक लिवर पे इन्फ्लेमेशन बना रहना या सूजन बना रहने से कई बार लिवर का सिरोसिस या लिवर का सिकुड़ना जिसे हम कहते हैं, वो होता है और उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें पेट में पानी भरना, दिमाग पे पीलिया का चढ़ना जिसे हम हेपेटिक एंकेफेलोपैथी कहते हैं, या इसके अलावा जैसे कि उल्टी में या लैट्रिन द्वारा खून का आना, और बहुत लंबे टाइम तक यदि सिरोसिस बना रहे या इन्फ्लेमेशन बना रहे तो लिवर के कैंसर भी देखने को मिल सकते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस वायरल डिजीजेस में मेनली A और E हेपेटाइटिस करते हैं, जबकि क्रॉनिक हेपेटाइटिस B और C करते हैं। A और E को जब भी कभी हमें पीलिया या जी मिचलाने जैसे लक्षण देखने को मिले तो मेरा सभी से यह निवेदन है कि अपने घरेलू उपचार या किसी तरीके के झाड़ फूकों के अंधविश्वास से बचकर कि अपने नज़दीकी फिजिशियन से मिलें, हेपेटाइटिस का कारण पहचाने और उसका उस हिसाब से जिस प्रकार से निवारण होना चाहिए डॉक्टर से इलाज करना। इसमें ये देखना जरूरी होता है कि हेपेटाइटिस A और E है तो वो कुछ समय के इलाज के बाद पूर्णतः ठीक हो जाता है। E हेपेटाइटिस प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा सा खतरनाक होता है। इससे जो गर्भवती महिलाएं हैं, यदि उनको किसी भी तरीके का पीलिया के लक्षण आते हैं तो वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट और साथ ही साथ उनके रिलेटेड कंसल्टेंट फिजिशियन से सलाह अवश्य लें। हेपेटाइटिस B और C थोड़ा लंबे टाइम तक लिवर पे सूजन लाते हैं। सौभाग्यवश हेपेटाइटिस A और B के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है, इसलिए मैं यही कहूँगा सभी से कि सभी को हेपेटाइटिस A और B का वैक्सीन या टीकाकरण जरूर करना चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा इलाज है। C का भी हमारे पास कोई भी टीका नहीं है और ये अपने आप में क्रॉनिक बीमारियां, क्रॉनिक लिवर डिजीज करती है। इसके लिए हालांकि बहुत अच्छा उपचार अब मेडिकल साइंस में आ चुका है। जो पहले लंबे टाइम तक इंजेक्शन लेने पड़ते थे और जिनके बहुत दुष्प्रभाव देखने पड़ते थे, वो अब बहुत अच्छा इलाज 3 महीने की ओरल थेरेपी से हो चुका है और जिससे पूरी तरीके से ये ठीक हो जाता है। और साथ ही साथ बहुत जगह सरकारी केंद्रों में इसकी दवाइयाँ निःशुल्क भी मिलती हैं। ये मुख्यतः वायरल हेपेटाइटिस के कारण हुए। नॉन वायरल हेपेटाइटिस में जैसे कि बहुत अधिक अल्कोहल या शराब का कंजप्शन है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा फैट का कंजप्शन से जब फैट लिवर पे जमा हो जाता है तो वो भी लिवर का इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, जिनको हम अपनी संयमित जीवन शैली और नियमित एक्सरसाइज से हटा सकते हैं या बचाव कर सकते हैं।
इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस का मेन कारण जो है वो कुछ खराब दवाइयाँ हैं। तो उसके बचाव का तरीका यही है कि हम कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस अपनी ही इम्यूनिटी का अपने ही लिवर पे जब हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलता है उसे हम ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं, जिसका कारण तो अपनी इम्यूनिटी ही है, परंतु उसको सही समय पर पहचान कर और डॉक्टर से सलाह लेकर हम उसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस संक्षिप्त में ये हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी देकर ये कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस से जानकारी लेकर, जानकारी को समझकर और डॉक्टर से सही समय पर परामर्श करके हम इससे सही इलाज करें तो बहुत सारे दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। और जब भी ऐसे कोई लक्षण जैसे कि झींझ आना, पीलिया आना, ये सब ऐसे देखने को मिले तो फिर हमें अपने नज़दीकी फिजिशियन से तुरंत संपर्क करें या फिर हमारे से संपर्क करें। धन्यवाद।